अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे वर्ब बताऊंगा जिनके साथ हमेशा टू इस्तेमाल होता है। मोबाइल की स्क्रीन पर आपको जो वर्ब नज़र आ रहे हैं, आपने इनके साथ हमेशा टू लगाना है। ये टू कहाँ लगेगा, इसे इस वीडियो में समझते हैं। वैसे जब हम किसी जुमले में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। आप इसे इन दो जुमलों की मदद से समझिए। तो पहला सेंटेंस है शी वॉशेस हर क्लोथ्स। यहाँ आपने देखा कि वॉश इस जुमले में वर्ब है और इसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट लगाया उसके दरमियान में हमने टू इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब ये दूसरा सेंटेंस देखिएगा, शी ब्रोक द प्लेट। उसने प्लेट तोड़ दी। ब्रोक वर्ब के फ़ौरन बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया। आपने देखा कि इन दोनों सेंटेंसेस में पहले वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, लेकिन इन दोनों के दरमियान में हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो वर्ब आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले टू लगता है। कुछ लोग इन वर्ब के साथ टू नहीं लगाते। तो आइए देखते हैं और इसे इस वीडियो में समझते हैं। पहला वर्ब है अपील। अपील का मतलब है दरख्वास्त करना, गुजारिश करना। इस सेंटेंस में देखें कि वर्ब अपील को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। द गवर्नमेंट अपील टू द पीपल टू रिमेन पीसफुल। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट से पहले हमने वर्ब अपील के साथ टू का इस्तेमाल किया। तो हमेशा अपील के साथ ऑब्जेक्ट से पहले आपने टू का इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं दूसरे वर्ब की तरफ। लिसन, ये बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाला वर्ब है। इसे तो तकरीबन लोग सही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ भी हमेशा टू ही इस्तेमाल होता है। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी। यहाँ भी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब के साथ टू इस्तेमाल हुआ। तीसरा वर्ब है लाई, जिसका मतलब है झूठ बोलना। ये वर्ब भी इस लिस्ट का हिस्सा है। इसके साथ भी हमेशा टू इस्तेमाल होगा। जैसे आई कैंट बिलीव यू लाइड टू मी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। यू लाइड टू मी। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। नंबर 4 पर है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब है माफ़ी मांगना। इस वर्ब को भी जहन नशीन कर लें कि इसके साथ भी हमेशा टू इस्तेमाल होगा, जैसा कि आप इस जुमले में देख सकते हैं। आई अपोलोजाइज टू यू फॉर व्हाट आई सेड। आई अपोलोजाइज यू, ये कहना गलत होगा, बल्कि सही कहना ये होगा आई अपोलोजाइज टू यू। नेक्स्ट वर्ब है से। इसके साथ भी हमेशा टू इस्तेमाल होता है। ये जुमला देखें, What did you say to her? तुमने उससे क्या कहा। What did you say to her? She said to me. उसने मुझसे कहा। इसी तरह बिल्कुल से की तरह स्पीक के साथ भी टू का इस्तेमाल होगा। इस सेंटेंस में देखिएगा, I have spoken to the manager about it. आपने देखा कि स्पीक के साथ टू हमने इस्तेमाल किया ऑब्जेक्ट से पहले। I have spoken to the manager about it. टू के अलावा आप स्पीक के साथ विद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैन आई स्पीक विद यू फॉर अ मिनट। कैन आई स्पीक विद यू फॉर अ मिनट। वर्ब है अग्री। अग्री की दो मीनिंग है। एक मीनिंग है मुत्तफिक होना और दूसरी मीनिंग है किसी बात पर राज़ी होना। जब हम इसको दूसरी मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ हमने टू इस्तेमाल करना है। जैसे आप ये मिसाल देखें, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फाइनली द एक्टर अग्रीड टू एन इंटरव्यू। बहुत कोशिश के बाद बिल आखिर एक्टर इंटरव्यू पर राज़ी हो गया। द एक्टर अग्रीड टू एन इंटरव्यू। तो इन मानों में आपने अग्री के साथ हमेशा टू लगाना है। नंबर 8 पर है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब है जवाब देना। इसके साथ भी हमेशा टू आएगा। मसलन he did not respond to my letter. She did not respond to my letter. उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। I sent her many messages but she did not respond to any of them.
मैंने उसे कई मैसेज किए लेकिन उसने उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया. She did not respond to any of them. Next verb है object. ऑब्जेक्ट का मतलब है एतराज़ करना. इसके साथ भी आपने हमेशा टू का इस्तेमाल करना है. जैसा कि इस जुमले में आप देखें, he objected to my proposals. उसने मेरी तजावीर पर एतराज़ किया. He objected to my proposals. दूसरा सेंटेंस देखें, many people objected to immoral commercials on TV. बहुत से लोगों ने टीवी पर नशर होने वाले गैर अखलाकी इश्तिहारात पर एतराज़ किया. They objected to immoral commercials. आपने इन दोनों जुमलों में देखा कि ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू इस्तेमाल होगा. वर्ब है रिएक्ट. रिएक्ट का मतलब है अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करना. इसके साथ भी टू ही इस्तेमाल होगा. The local residents reacted angrily to the plane. नेक्स्ट वर्ब है कंप्लेन. इस वर्ब को भी नोट कर लें. I complain to the manager about waiter's behavior. I complain the manager. ये कहना गलत होगा बल्कि दुरुस्त जुमला होगा I complain to the manager. वर्ब suggest. suggest का मतलब है तजवीज़ देना या मशवरा देना. We suggested to the committee that they review the case again. We suggested the committee. ये कहना गलत है बल्कि we suggested to the committee. वर्ब है propose. propose का मतलब है शादी की बात करना या शादी की दरख्वास्त करना. He proposed his girlfriend. बल्कि सही जुमला होगा he proposed to his girlfriend. He proposed to his girlfriend. उसने अपने गर्लफ्रेंड से शादी की बात की. इस वीडियो में लास्ट वर्ब है सब्सक्राइब. सब्सक्राइब कई लोग कहते हैं सब्सक्राइब माय चैनल, लेकिन इसका सही इस्तेमाल होगा सब्सक्राइब टू माय चैनल. इस वर्ब के साथ भी हमेशा टू लगेगा. ये सिर्फ चैनल के लिए मखसूस नहीं बल्कि अगर आप कोई मोबाइल पैकेज एक्टिवेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको मैसेज मिलता है यू हैव सब्सक्राइब टू द वीकली पैकेज. वहाँ भी आपने देखा होगा कि इसके साथ टू इस्तेमाल होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आज के लिए इतना ही. मुझे दें इजाज़त. फ़ी अमानिल्लाह.